नमस्कार सभी को। मैं राजेंद्र बैरागी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ मेरी नई सीरीज जो चालू हो चुकी है और मैंने उस सीरीज में अध्याय 2 भी पहले करा चुका हूँ। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप अधिक से अधिक उन बच्चों को जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं उनको मेरा वीडियो भेजें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अध्याय नंबर जो हमारा चैप्टर 3 है, लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसमें क्या होता है? हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन होती है और उन दो लीनियर इक्वेशन से हमें ये पता करना होता है क्या ये जो लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है या ये कोइंसिडेंट लाइन है। और उन लाइन के आधार पर जो इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्यूशन भी निकले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे ही ये अध्याय चालू होता है सबसे पहले हमें इसका मानक रूप मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर पेयर इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है अपने को करना क्या है, ट्रिक्स याद करना है। A1 गैप छोड़ना है B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और यहाँ y दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, x और y, ये x और ये y। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। कोई भी सवाल अगर आपको पेपर में आता है लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वाला, तो आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से उसकी तुलना करना है, आपको A1 B1 C1 का मान निकालना है और उसके बाद में जो मैं प्रोसेस बताऊं वो करना है। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हर एक लाइन को दर्शाएगी। जो हर एक लाइन है वो एक लाइन को ग्राफ पे क्या करेगी, शो करेगी। तो ये लाइनें कैसी होगी? तो उसके लिए क्या होता है, एक मैं चार्ट बनाता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस की बात करते हैं। जो लाइन है इसकी जो कंडीशंस होती है, जो क्या कंडीशंस इसमें अप्लाई होती है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, और चौथी चीज होती है कंसिस्टेंसी। इसकी कंसिस्टेंसी क्या रहेगी? सबसे पहले बात करेंगे अपन लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी होती है, अब आपसे बहुत बोला जाए कि दो लाइनें मैं बता रहा हूं आपको कि आप दो लाइनें ड्रॉ करो। दो लाइनें कैसे बनेगी? तो दो लाइनें या तो कैसी रहेगी, आप ये ऐसी रहेगी या ऐसी रहेगी या लाइन के ऊपर लाइन रहेगी। इन तीन प्रकार में से और प्रकार नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो उसकी कंडीशंस क्या होगी? तो उसकी कंडीशन ये रहेगी कि जो x का कोफिशिएंट A1 है और दूसरी लाइन में जो x का कोफिशिएंट A2 है, इसका हम अगर बटा करते हैं, रेशो निकालते हैं, और y का जो कोफिशिएंट B1 है और यहाँ दूसरे इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट B2 है उसका अगर हम B2 रेशो निकालते हैं, अगर वो दोनों बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे कि लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग। अगर इसकी बात करें लाइनें कैसी होती है, तो ये इस टाइप से लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमें कुछ इस प्रकार की दिखेगी ग्राफ पर। अब बात करेंगे सॉल्यूशन। जितनी जगह पर ये लाइन कटेगी उतने होते हैं इसके सॉल्यूशन। तो बताइए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है? तो हम देखेंगे कि केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा 1, और 1 को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे यूनिक। और कंसिस्टेंसी से हमें याद रखना है इसकी संगतता। एक लाइन दूसरे पे संगत है, मतलब इसका जो वैल्यू है x की वैल्यू y के करस्पॉन्डिंग निकली है।
यहाँ पे दो जो वेरिएबल यूज करे हैं वो वेरिएबल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, तभी उसका सोल्यूशन आया। तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी होगी कंसिस्ट। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो होगी हमारी कंसिस्ट। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा। सबसे पहली बात जो थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशंस होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी होती है कंसिस्ट। कंसिस्टेंसी में दो प्रकार के हैं, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। कंसिस्ट मतलब होता है संगत और एक होता है असंगत। तो या तो कंसिस्ट होगा या इनकंसिस्ट होगा। तो जब कोई वैल्यू मान दे, कोई ना कोई मान आए, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे मान दे रहा है भले, तो भी वो कंसिस्ट होगा। मतलब एक मान दूसरे मान पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू मान ही नहीं दे, ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा, वो इनकंसिस्ट होगा। तो अब दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी चीजें हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इनके जो कोफिशिएंट हमने निकाले हैं a1/a2 और इसका जो कोफिशिएंट निकाला है अपन ने b1/b2 और जो लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उनका जो कोफिशिएंट निकाला है c1/c2, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि शुरू के दो तो बराबर आते हैं लेकिन तीसरे वाला जो है वो बराबर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी में होगा इनकंसिस्ट। यहाँ पे कंसिस्टेंसी होगी, जिसका हल ही नहीं है तो वो कंसिस्ट कैसे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इनकंसिस्ट। और तीसरी चीज आती है हमारी वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। जिसको हिंदी में कहते हैं संपाती रेखा। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जो हमने रेशो निकाला था वो सब बराबर आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान निकल रहा है, भले वो एक निकलेगा, दो निकलेगा, तीन निकले, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं दो लाइनों के। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो कंसिस्टेंसी मतलब पैरेलल लाइन कैसी होती है इसकी बात करते हैं। तो पैरेलल लाइन ऐसी होती है, ऐसी दो लाइन है जिसको आगे या पीछे कितना भी एक्सपांड करा जाए एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये कहलाती है पैरेलल लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन होती है कि लाइन के ऊपर लाइन। तो ये पहली वाली लाइन दूसरी लाइन को कितनी जगह पे काट रही है, हर पॉइंट पे काट रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे काट रही है। तो इसके सॉल्यूशन होंगे हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी होगी हमारी कंसिस्ट। कंसिस्ट तो होगी लेकिन इसे कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी, तो ये कंसिस्टेंसी होगी हमारी डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी होगी। मतलब एक हर मान दूसरे मान पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। बहुत सारे मान निकलेंगे उसके, तो हर वैल्यू जो है दूसरे वाली वैल्यू पे वो निर्भर करेगी। डिपेंडेंट ये होगी हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी जो होगी वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी होगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, आपसे आ जाएगा, पूछेगा कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हैव इनफाइनाइट, क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी किस प्रकार की लाइंस में होती है, तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन में। कोइंसिडेंट लाइन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन हैव a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस टाइप से हमारे कई प्रकार के क्वेश्चन इस चार्ट के माध्यम से हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये होगा हमारा a1 b1 c1 प्लस लगाएंगे बीच में a2 b2 c2 प्लस लगाएंगे x y करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में हमें रेशो निकालना है, उसको इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि 3x - 4y
प्लस या इज इक्वल टू 9 और ले लिया मैंने इसको 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 17। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी सवाल अगर आपका पेपर में आता है तो हमें ये देखना है क्या ये इस फॉर्मेट में है क्या। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वल के इधर 0 आ रहा है, लेकिन वहां पे इक्वल के इधर कुछ ना कुछ नंबर है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें बराबर के इधर 0 करना है। तो बराबर के इधर 0 कब होगा, हम क्या करेंगे 9 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6 माइनस 8y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या करा, उधर से जो 9 और 17 थे उसको इधर ले आए, तो वो उनका साइन काय का था, यहाँ पर प्लस का था, तो इधर आया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और वो क्या होता है, a1 प्लस b1 गैप छोड़ेंगे, c1 इज इक्वल टू 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, xy और xy। अब ये अपन ने कंपेयर करने के बाद में अब आप देखिए हमें कंपेयर करना है, पहली वाली इक्वेशन की कंपेयर पहले वाली से करनी है, दूसरे वाली इक्वेशन की कंपेयर दूसरे से करनी है। तो इसकी कंपेयर इससे करो, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे कौन है 3 है, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट में b1 है, तो यहाँ पे हम निकलेंगे b1, और ये y का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन 4 का है वो भी देखना है, तो 4 हो जाएगा हमारा माइनस का। और c1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 9। जैसे इसी प्रकार से हम नीचे वाली कंडीशन में आएंगे, दूसरी वाली इक्वेशन की कंपेयर दूसरे से करेंगे, पहले वाली की पहले से करेंगे। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट a2 है और यहाँ पे 6 है, तो a2 इज इक्वल टू 6, y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस का है, और c2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 17। हमने पहले a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे इसका रेशो, रेशो मींस करेंगे इसको बटे करेंगे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। अब हम करेंगे b1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 क्या है हमारा -4, b2 क्या है हमारा माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, ये नीचे निकालेंगे, c1 क्या है हमारा -9 और माइनस का 17, ये दोनों टर्म एक दूसरे से नहीं कट रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें बराबर आई किसके, b1 अपॉन b2 की दोनों की वैल्यू सेम आई है, लेकिन जो तीसरी वैल्यू है c1 अपॉन c2 ये बराबर नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन आती है और अगर आपसे बोलता है कि ये कंसिस्ट होगा कि इनका कंसिस्टेंसी फाइंड करो, तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा हमारा, ये वाली कंडीशन में क्या होगा, इनकंसिस्ट। अगर आपसे पूछा कि लाइनें किस प्रकार की है, तो ये लाइनें हैं हमारी पैरेलल लाइन, और आपसे बोला जाए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके सॉल्यूशन होंगे हमारे 9 सॉल्यूशन। अगर मान लिया जाए ये तीनों टर्म यहाँ पे मान लो 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ 1/2 आता, तीनों बराबर आते, तो क्या करते, और तीनों बराबर आने पे हम लिखते कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते तो होता इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंसी की बात करते तो वो होता कंसिस्ट, और वो भी डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी होती। और यहाँ पे लाइन की बात करते तो लाइन होती हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो इसी टाइप से एक नंबर यहाँ से पेपर की बात करें, जो पेपर में एनालिसिस करा है जो गत वर्षों के पेपर से हिसाब से, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। तो बिल्कुल आज का जो वीडियो है आपको कम से कम 4 से 5 नंबर आपकी वार्षिक परीक्षा में दिलाएगा। जो एनुअल एग्जाम होगी उसमें 4 से 5 नंबर आपको कहीं से भी नहीं कटने वाले हैं, 4-5 नंबर आपके आने वाले हैं ये वीडियो अच्छे से करने पर। तो ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।